नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से शराब बिकवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बहाली भी निकाली गई है और शिक्षित युवाओं से शराब बेचने के लिए इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गढ़वा की, जहां कलेक्टरेट के उत्पाद विभाग के ऑफिस में शराब दुकान में सेल्समैन और मैनेजर के लिए निकली वैकेंसी में युवा उमड़े हुए हैं। शिक्षित युवाओं में कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, तो कोई इंटर या फिर मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है। दरअसल झारखंड सरकार ने 1 मई से राज्य में शराब बेचने का ठेका छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को दिया है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की ओर से बहाली निकाली गई है। इंटरव्यू देने के लिए आए बेरोजगार पेट पालने के लिए शराब दुकान में नौकरी मिलने की आस में जुटे हुए हैं। वहीं उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि 1 मई से शराब की दुकान सरकारी हो रही है, जिसे देखते हुए सेल्समैन और मैनेजर के 243 पदों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। इनमें 81 दुकान प्रभारी और 162 सहायक के पद शामिल हैं। यहाँ सर उत्पाद विभाग में बहाली आया था। क्या बहाली क्या चीज़ के लिए? वो शराब के लिए, मतलब शायद शराब बेचने के लिए, सेल्समैन के लिए आया हुआ था दुकान में। तो झारखंड के लिए शायद यहीं पर आए हुए हैं जिला में। अब क्या किए क्या है? हम ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब बीटेक किए हुए हैं और ITI भी किए हुए हैं। कहाँ तक पढ़े हो? प्लस टू हो। तभी नौकरी का पढ़ाई आगे पढ़ाई चल रहा है। तो यहाँ से क्या क्या बेचना है मालूम है? यहाँ शराब में काम कर रहा है। शराब में काम करना है। तो किस बहाली निकाला सरकार? हाँ, सरकारी हो रहा है। इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पर? इंटरव्यू और कॉल कर बुलाया गया है। उत्पाद मुख्यालय रांची के निर्देशानुसार 1 मई 2022 से JSBCL के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाएगा। उसी के संबंध में दुकान प्रभारी एवं दुकान सहायक का भर्ती के लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। कितना लोग भर्ती होना है? कुल मिलाकर 243 लोगों का भर्ती होना है, जिसमें 81 दुकान प्रभारी हैं और 162 दुकान सहायक हैं। अब शराब दुकान में वैकेंसी पर कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और वो सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर रोजगार का वादा सरकार भूल गई है। सवाल ये भी बनता है कि शराब दुकान में जॉब के लिए मारामारी क्यों मची हुई है। क्या शराब दुकान में काम कर परिवार पालेंगे अब ये युवा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं की भीड़ उमड़ी है, इससे साफ नजर आ रहा है कि युवा यहाँ पर अपनी जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं। हमारे सहयोगी चंदन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल वहां पर किस तरीके की इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर एलिजिबल हैं और किन लोगों की इसमें नियुक्ति हो सकती है? देखिए, पात्रता की बात जहाँ तक हो रही है ना, वो मैट्रिक से लेकर जितने अपर जो ग्रेजुएशन हो, चाहे और भी हाई क्वालिफाइड जो लोग भी है जो इसमें भर सकते हैं। आपको बता दें कि 1 मई से जो सरकार जो शराब दुकान को सरकारीकरण कर रही है, उसी के निमित्त बेरोजगार युवक जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह जॉब मिल जाए। कोई बीटेक है, कोई MCA है, कोई जो एमटेक किए हुए हैं। जितने भी पढ़े लिखे जो बेहतर जो बेरोजगार है वो इसमें बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जगह गए वो उन्हें नौकरी नहीं मिली। दूसरी बात ये भी है, आप देख सकते हैं मैट्रिक और इंटर का जो लड़का जो है वो भी इसमें अप्लाई कर रहा है, तो वो शराब बेचेगा या पढ़ाई करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबगंज में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मदन शाही की घटना है, जहां तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हत्या की वजहों की जांच में जुट गई है। इधर ट्रिपल मर्डर से नाराज लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए NH 80 को जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो देखिए, साहिबगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मदन शाही की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और ट्रिपल मर्डर से वहां पर सनसनी फैल गई है।
नाराज लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। NH80 को जाम कर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। वहां पर अभी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन ट्रिपल मर्डर से लोगों के अंदर नाराजगी जरूर बनी हुई है, क्योंकि यहां पर अपराधी बेखौफ होकर इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। ईट भट्टा में 3 व्यक्ति जो कि 2 पुत्र और 1 माता थी, वो ईट बनाने कार्य किया करते थे। वो रात में जब आंधी तूफान चला तो उस वक्त अपने घर से अपने जो बनाए हुए ईंटों को ढकने के लिए आई थी। अर्ली सुबह तक वो जब अपने घर नहीं पहुंची, और तब यहाँ जब मजदूर लोग काम करने आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची में वार्ड नंबर 17 की पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या का खुलासा हो गया है। जमीन कारोबारी रिंकू खान की हत्या की साजिश उसके बिजनेस पार्टनर मुर्शीद ने रची थी। 45 लाख रुपए के विवाद में मुर्शीद ने रिंकू खान की हत्या के लिए सुपारी दी थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। कि मुर्शीद और रिंको का एक पार्टिकुलर अमाउंट को लेकर लड़ाई चल रही थी, और वो पैसा की वापसी को लेके जो है रिंकू इसे पैसा बना रहा था। घटना के दिन इन्होंने एक प्लान किया, प्लान के माध्यम से उसको अपने बात हुई कि ठीक है, उन्होंने कॉल किया पैसा कब दोगे, तो मेरे घर पे पहुंचो। घर पे बुलाया, और घर पे बुला के इनके पास पहले से ही प्रोफेशनल शूटर्स थे, क्रिमिनल्स थे, और साथ ही इनके जो निकट करीबी लोग थे उन्होंने, किसी ने अपना हथियार प्रोवाइड कराया, किसी ने बाइक प्रोवाइड कराया, किसी ने इंफॉर्मेशन दिया। इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना में शामिल 5 लोगों की अरेस्टिंग, जिसमें मोहम्मद मुर्शीद आयूब जो मुख्य कंस्पायरेटर है, और पूरा प्लानिंग सेटिंग पैसा उसी का था। मुख्य करदाता वही है, साथ हैदर अली, मोहम्मद इरशाद, रेहान खान और मोहम्मद फिरदौस, इसकी अरेस्टिंग हुई है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए हर दिन नए पैंतरे आजमा रहे हैं। रांची में एक ऐसे साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है जिसने झांसा देकर एक महिला से करीब 12 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल महिला ने अपने पति को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए साइबर अपराधियों को 12 लाख रुपए दिए, और इसके लिए अपने सारे गहने भी बेच दिए। पैसे 1.5 साल की अवधि में ली गई, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन का डेटा CID को भी नहीं मिल सका। महिला ने CID को 3,45,000 का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिया है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो चतरा जिले के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी BSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो शातिराना अंदाज में लोगों को अपना शिकार बनाता था, और उसके पास से 3 मोबाइल फोन और 6 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इधर CID SP ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी, जहां पर अभी अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। ये बुलडोजर आप यहाँ इसके अंदर से झांक रहे हैं, वो इस कार्रवाई को देख रही हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जो गुमटियाँ थी वो उनको हटाया गया है, उसके अंदर फ्रिज थे, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो किस तरह से पड़े। और इसके अलावा जो सड़क पर गठरियाँ हैं उनको उठाकर इस MCD के इस ट्रक में लादा जा रहा है। जिस तरह अमूमन जो एनक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है, जो सामान होता है एनक्रोचमेंट का, उसको जब्त किया जाता है, उसको उठाया जाता है। और देखिए कि इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से यहाँ इन ट्रकों में डाला जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं, और लगातार ये एक बुलडोजर नहीं है। अगर मैं आपको तस्वीरों में और दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी ये तस्वीर देखिए, जो जूस की शॉप है, जूस की जो दुकान है, जूस की दुकान आप देखेंगे वहाँ उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए जो ये जूस की शॉप है, ये पिछले कई दिन से हम अमूमन हम यहाँ बैठ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसको हटा दिया जा रहा है।
ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से यहाँ हटाया जा रहा है। ये विजुअल देखिए, ये पूरा न सिर्फ ये एक शॉप थी बल्कि इसके ऊपरी हिस्से में भी निर्माण था। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ऊपर कच्चा एक निर्माण है, उसको भी हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये विजुअल देखिए। जी दीपक, बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन दीपक बिष्ट के पास चलेंगे। दीपक के पास भी कुछ तस्वीरें हैं क्योंकि 2 बुलडोजर यहाँ पर पहले ही काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में दीपक, क्या तस्वीर आपके पास इस वक्त है? देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो एक बुलडोजर को हम फोकस कर रहे हैं, वो बुलडोजर एक 2 मंजिला जो एक छप्पर बनाया गया है उसको गिराने में यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि अजय तस्वीरें कुछ जरा जूम करके दिखाइए। देखिए, ये यहाँ पर कबाड़ का सामान रखा हुआ है। कई बोतलें यहाँ से नीचे गिर रही, क्योंकि जिस तरह की बोतलें यहाँ पर इकट्ठा करके रखी गई हैं, इसी तरह की बोतलों का इस्तेमाल उस दिन हनुमान जयंती पर पथराव में किया गया था पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। तो इस तरह के कबाड़ियों के यहाँ पर कई सारे गोदाम जो सड़क पर फैले हुए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों को गिराने में यहाँ पर बुलडोजर लगा हुआ है। ये कवायद जो है बुलडोजर की लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे छप्पर है, देखिए, जो यहाँ पर बुलडोजर काम कर रहे हैं, जो हमारे कैमरे की जद में है, वो सभी यहाँ पर ये देखकर काम कर रहे हैं। क्योंकि 2-3 घरों के जीने को जो है तोड़ा गया था, क्योंकि वो बाहर था। उसके बाद परिजनों को अंदर कराया गया। लेकिन अब यहाँ पर का जो एक कुशल चौक जो मेन है, यहाँ पर ही सारा बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ की तस्वीरें आएंगी, क्योंकि कुछ देर बाद ये काम आगे को बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो काम चल रहा है, अभी सिर्फ इस छप्पर को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। एक बुलडोजर इसे गिरा रहा है, बल्कि दूसरा बुलडोजर जो है मटेरियल को जो है एमसीडी की गाड़ी के अंदर ऊपर रख रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये कहना होगा कि किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर किसी ने नहीं किया है। पुलिस ने चारों तरफ जो इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, घेरा हुआ है। पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घरों से बाहर लोग ना निकलें। सभी के घरों में जहां से लोगों की आवाजाही निकलने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस बल उसको तुरंत ही अंदर भेज देता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। शिवानी। जी बिल्कुल, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। इस वक्त लगातार दर्शक तस्वीरें भी देख रहे हैं और यहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे पीछे भी आप तमाम हलचल देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है और कार्रवाई क्योंकि चल रही है। यहाँ से मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको, देखिए किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखिए, धीरे बुलडोजर के द्वारा इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। किस तरीके से ये यहाँ पर जूस की दुकान थी, लेकिन अब इस जूस की दुकान को धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, और छतों पर बाकायदा लोग खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि हलचल उनके मन में भी है, कई सवाल उनके मन में भी है। और ऐसे में यहाँ पर नगर निगम की कार्रवाई, ये बुलडोजर 2 है, दूसरा बुलडोजर है जिसकी कार्रवाई आप इस वक्त देख रहे हैं। पहले बुलडोजर की कार्रवाई भी हमने आपको दिखाई थी, वो भी मेरे ठीक सामने है, उसकी भी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। दोनों ही सड़कों की दोनों ही साइडों पर इस वक्त दो बुलडोजर मौजूद हैं। और ऐसे में किस तरीके से जो भी अवैध निर्माण था, अवैध सामान अब लोगों के घरों जो झुग्गियों में था, उसको हटाया जा रहा है। कार्रवाई इस वक्त आप देखिए, और यहीं पर एक दुकान भी छोटी सी हुआ करती थी जिसको कि ध्वस्त किया गया, जिसके जो हिस्से हैं वो नीचे पड़े भी हुए हैं। और साथ साथ अब जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी थी उसको भी हटाया जा रहा है, उसके अंदर जो सामान था उसको अब हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम उसको ले जा रही है, यानी कि पूरे तरीके से एक्शन फॉर्म में इस वक्त नगर निगम की टीम है। और साथ साथ सुरक्षा के भी कई सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सुबह से ही लगातार हर तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अंसार और जो बाकी आरोपी थे उनकी कई सारी कबाड़ की दुकानें भी थी आसपास इन्हीं क्षेत्रों में मौजूद थी। ऐसे में उन पर भी शिकंजा अब कसता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है, यानी कि उनकी मुसीबतें भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, और ड्रोन के जरिए बाकायदा निगरानी की जा रही है। ड्रोन की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ड्रोन के जरिए दोनों ही बुलडोजरों की निगरानी की जा रही है और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का असामाजिक तत्व कहीं से भी देखने को ना मिले। और अगर ऐसा होता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात झारखंड के कुछ अन्य खबरों की। आसमान से सूरज आग उगल रहा है और इस तपती गर्मी में कोई नंगे पांव सड़क पर चलने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में बच्चे इस झुलसाती गर्मी में भी नंगे पांव स्कूल जाने को मजबूर हैं। इसमें सबसे अधिक परेशानी क्लास 1 और 2 के बच्चों को हो रही है। हम बात कर रहे हैं नक्सल फोकस एरिया गुड़ा बांधा के ग्रामीण इलाकों की, जहां बच्चों को अभी तक कल्याण विभाग से पोशाक और जूते के पैसे नहीं मिले। नंगे पांव आने वाले बच्चे स्कूल तो सुबह में आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कड़कड़ाती धूप और तपती सड़क पर चलना मुश्किल साबित होता है। पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी तक कल्याण विभाग की वेंडर के पास आवंटन नहीं भेजा गया, जिससे बच्चों को जूते और पोशाक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में शिक्षक भी मजबूर हैं। इधर अभिभावक भी सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही से नाराज दिखते हैं और जल्द ही इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।
ड्रेस में तो स्कूल किट्स में एक मोजा जूता आता है और यूनिफॉर्म भी आता है, टाई आता है। तो इसमें इस बार पहले तो जो अकाउंट में आता था एसएमसी का अकाउंट में, उसमें सही समय पर मिल जाता था। अभी भंडार होने के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है। शायद भंडार के जो भंडार हम लोग भरे हैं उसके अकाउंट में पैसा नहीं घुसा है, इसलिए अभी तक बच्चे लोग वंचित हैं उससे। 1 to 8 में 181 बच्चे हैं टोटल। उनमें से 1 to का ड्रेस का पैसा और जूता मोजा टोटल पैसा आया था 21,000 कुछ, और भंडार को दिया गया था सब ये करके भाउचर वगैरह। उसके बाद 31 तारीख में वो सब क्लियरेंस नहीं हो पाने के चलते वो लैप्स हो गया है और रिटर्न आने वाले हैं। इतना गर्मी में बच्चा नंगा पैर आ रहा है, सबको ड्रेस भी नहीं मिला है, किसी का तो चप्पल तक नहीं है। बच्चे को क्या तकलीफ लगता होगा इतना कड़क धूप में, सोचिए आप लोग। हाँ, हम लोग को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सरकार कभी ध्यान ही नहीं देता है। सरकार तो एक बोल वचन में ही रहता है कि हम फलना देंगे, पोशाक देंगे, क्या जूता देंगे, लेकिन अभी तक तो अमल नहीं हो पाया। झारखंड में बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद अब बीजेपी विधायक समरी लाल पर विधायकी रद्द होने की तलवार लटक रही है। सत्ताधारी गठबंधन के डेलीगेशन ने राज्यपाल से कांके विधायक समरी लाल द्वारा नॉमिनेशन में दिए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाते हुए विधायकी रद्द करने की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ जेएमएम के विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल थे। आपको बता दें कि विधायक समरी लाल द्वारा नॉमिनेशन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके बाद सुरेश कुमार बैठा ने पत्र के माध्यम से जांच की अपील की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ जांच रिपोर्ट आने के बाद समरी लाल की विधायकी खतरे में है। लाल जी का मामला है जिनका जाति का प्रमाण पत्र गलत पाया गया है, और उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार थे जिन्होंने कंप्लेन किया था, कंप्लेनेंट सुरेश बैठा जी ने स्पीकर साहब को आवेदन दिया था और वहाँ से आदरणीय महामहिम के पास ये आवेदन पहुँचा है, तो उसको अग्रसारित करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। चूँकि विलम्ब हो रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। हम लोगों ने जो व्यवस्था है इस राज्य में जाति के तौर पर, आप देखे होंगे गिरिडीह का भी जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उनका भी इलेक्शन कैंसिल हुआ और उनको भी हटना पड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी उनकी जो जाति का फैसला है वो गलत साबित हुआ, अब उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं। कोडरमा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने रामनवमी के दौरान विवाद की जानकारी ली, साथ ही दोनों समुदायों से आपसी सद्भाव से रहने की भी अपील की। शिव मोहल्ला स्थित सोना बाबू के आवास पर पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने रामनवमी की घटना के बाद जेल भेजे गए युवाओं के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें जेल से छुड़ाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो स्वाभाविक है जब हम यहाँ आएंगे तो सारे लोग मिलते ही हैं, जब बीच में कोई समस्या घटित हो जाता है तो हमसे भी लोग मिलते हैं यहाँ पर जो, और इसीलिए दोनों ने बोला है। उसके बाद फिर हमने एसपी से बात किया है और एसपी को हमने कहा कि दोनों समुदाय के लोग आपके साथ जाकर के लोग मिलेंगे और जितनी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों के ऊपर जो केस हुआ है, आप इसको क्या कहते हैं, जब दोनों लोग बोलते हैं ना मियाँ बीवी जब राजी तो फिर काजी क्या करें। राजधानी रांची में पारा 41 डिग्री के पार हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद से रांची समेत कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। एक समय था जब रांची को समर कैपिटल कहा जाता था, लेकिन उद्योग और धंधे के खुल जाने से रांची के मौसम में भी बदलाव आया और अब गर्मी अधिक सता रही है। मौसम के हाल को लेकर लोगों से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने।
राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान की बात करें तो तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रांची की बात करें तो रांची में तापमान जो है 41 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। बहुत ज्यादा इस बार गर्मी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत होती है। इतना ज़्यादा लू चल रहा है अभी। इस अप्रैल महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन सरकार इसको पेड़ कट रहा है। बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी स्कूल में 12:30 बजे छुट्टी होती है, तो आने में भी अधिकतर लोग, अभी देखिएगा कि अधिकतर लोग लू से पीड़ित है। बिल्कुल, बच्चों को भी स्कूल से आने में जो 1-2 बज जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे भी लू की चपेट में कहीं ना कहीं आ रहे। आपसे ये जानना चाहेंगे, रांची को लेकर के एक समय में कहा जाता था कि रांची एक समर कैपिटल हुआ करता था। रांची में ये कहा जाता था कि सुबह अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो शाम में बारिश हो ही जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ रांची ही नहीं, इवन पूरे छोटा नागपुर का मौसम ऐसा रहता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, लेकिन शाम में थोड़ी भी बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सर्द हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग परेशान हैं लू से, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। रांची में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर के इसके पहले भी मौसम विभाग ने ये बात कही थी कि 16 अप्रैल से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को राहत मिलेगी इस गर्मी से, और बारिश के आसार भी उन्होंने जताए थे। हालांकि 16 अप्रैल को कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज तो बदला था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने ये कहा है कि 22 अप्रैल को जो है थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और बारिश के आसार भी है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।